Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to solve MCQs of chapter number 2 of General Math class 10th Arts. तो ये वीडियो 10th आर्ट्स जनरल मैथ के हम MCQs करने जा रहे हैं और आज सेकंड चैप्टर की वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो भी आप कर सकते हैं करें मतलब कि वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों को बताया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो जाए। तो देखिए जी, MCQs नंबर 1 है हमारे पास। यक दर्जी मसावार का दर्जा होता है, नाम से पता चल रहा है यक मतलब कि एक। यक दर्जी मसावार का दर्जा होता है 0 1 2 3। तो पहले MCQs का आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1। नंबर 2, दो दर्जी किसी रकम का दर्जा होता है, इसका मतलब है 2 वाली का 2 होगा। तो दूसरे जो MCQs आंसर है हमारे पास वो है जी सी ऑप्शन 2। और सह दर्जी किसी रकमी का दर्जा होता है, सह का मतलब पता है 3, तो इसलिए इसका दर्जा भी 3 होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल से आपके, इसका डी ऑप्शन हमारे पास 3। यक दर्जी का एक दर्जा, दो दर्जी का 2 और सह दर्जी का 3 होता है। अब मज़ीद नीचे जो क्वेश्चन है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है क्वेश्चन है लेकिन उसने MCQs में दिए हैं और इन क्वेश्चंस में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो एक दो आया भी हुआ है, मैंने निशान भी लगाए हुए हैं। तो आइए जी इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसके आंसर पे मैं आपको टिक करवा दूंगा। तो 4 वाला MCQ हमारे पास है जी x+3 का होल स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। -4 की तज़ी, इसकी तज़ी क्या होगी? तज़ी है नीचे ऑप्शन है, पहले इसको मैं हल करता हूँ। x+3 का होल स्क्वायर, तो ये 4 है, इसका भी स्क्वायर बना ले, 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे इस तरह और एक दफ़ा हम इसको कर लेंगे माइनस। x+5 हो गया और x+1 हो गया। ये इसका आंसर है। देखिए ये कौन सा आंसर है इसका? चौथे का हमारे पास आंसर है जी ए, x+1 और x+5। इनको आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चौथे का हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। पाँचवा करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन ही है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। x⁴ - 16, इसका आप स्केयर बनाएंगे 4 का, x का स्केयर और फिर इसका स्केयर। जब 4 पावर होगी 2 अंदर लिखी जाएगी और 2 पावर आप बाहर लिखेंगे और इधर 4 का स्केयर आ गया। तो आप इसको एक दफ़ा जमा करेंगे x² + 4 और एक दफ़ा आप इसको करेंगे x² - 4। प्लस वाली आगे सॉल्व नहीं होगी, प्लस वाली ऐसे ही लिखी जाएगी और इसको आप करेंगे फिर स्केयर बनाएंगे x का स्केयर -2 का स्केयर। तो पहली सेम लिखेंगे आप, दूसरी को फिर एक दफ़ा आप प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा आप माइनस कर लेंगे। ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका 5वें का सी ऑप्शन है। लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने x+2 पहले लिखा है, x-2 पहले लिखा है और सबसे एंड पे x⁴ और +4 बाद में लिखा है। ये उसने आंसर दिया है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने गलत कर दिया। गलत नहीं है, इनकी तरतीब चेंज हुई है, तरतीब चेंज होने से आंसर गलत नहीं होता। ये इसका आंसर है। अब 5वां MCQ है, उसका ऑप्शन जैसे बन रहा है हमारे पास सी ऑप्शन बन रहा है, x+2 x-2 x² +4 ले रही। 6वां जो है वो भी सॉल्व करने वाला है, x³ - y³। ये तो आप फार्मूला ही ओपन करेंगे इसका। ये फार्मूला होता है हमारे पास माइनस वाले क्यूब का, x - y x² + ab x y लगाएंगे +y³। ये सीधा सीधा सिंपल सा इनके फार्मूला ओपन होगा, ये आपको फार्मूला आना चाहिए। तो 6वें का बी ऑप्शन है। 6वें पे आप लिखेंगे x - y x² + xy + y²। 7वां भी सॉल्व करने वाला है। 7वें को सॉल्व करते हैं। x⁴ है, नहीं a⁴ है, -1 है। 7वां MCQ आपका, पहले आप इसका स्केयर बनाएंगे
ए का स्केयर फिर उसका स्केयर, यानी कि जब 4 पावर होगी तो फिर आपने डबल स्केयर बनाना है इसका। इसके बाद आप इसको एक दफ़ा जमा करेंगे। पहले माइनस कर लेता हूँ क्योंकि उसने भी पहले माइनस में लिखा हुआ है। एक दफ़ा आप करेंगे इसको माइनस और एक दफ़ा आप इसको करेंगे प्लस। तो माइनस वाले का फिर आप स्केयर बना लें। ए का स्केयर बन गया, ये बन गया 1 का स्केयर। प्लस वाले का स्केयर नहीं ना बन सकता, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ए जमा बी, ए माइनस ए जमा 1 और ए माइनस 1 और ए की 2 और 1 ऐसे आ गया। ये आपका 7वें MCQ का आंसर है। 7वें का ए ऑप्शन है, बुक के हिसाब से इसका ए है। ए ऑप्शन में है ए माइनस 1, ए प्लस 1 और ए स्केयर प्लस 1। प्लस वाली पहले लिखने, माइनस वाली बाद में लिखने, बात कोई मसला नहीं है आपका, फिर भी ठीक होगा। ओके जी, अब 8वां जो है ये पढ़ते हैं। अगर किसी रकमी PX का दर्जा हो n बड़ा है या बराबर है, ठीक है, को किसी रकमी x माइनस ए से तकसीम किया जाए जबकि बाकी एक मुस्तकिल मकदार है, तो ए की कीमत क्या होगी। इनके आपका जो 8वां MCQ है ना, ये आपको उसने एक स्टेटमेंट दी यार, आपने इसका आंसर बताना है। आंसर आपका क्या होगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं तो चेक कर लूँ एक दफ़ा पीछे फिर, क्योंकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना चाहिए। 1.2 चैप्टर का 8वां ए ऑप्शन उसने हमें दिया हुआ है बाकी, ठीक है जी। अगर किसी रकमी PX जिसका दर्जा n बड़ा है या बराबर है a के हो, तो x किसी रकमी x माइनस ए से तकसीम किया जाए जबकि ए एक मुश्किल मकदार हो, तो PA की कीमत क्या होगी। ज़ाहिर है जो PA का आंसर आएगा वो आपका बाकी आएगा। आपको एक किसी रकमी दी जाती है ना, आप उसके अंदर या 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 रखते हैं। आंसर निकालने के बाद फिर के आपका आंसर आ गया 2, 3, 4 या 0 आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास, बाकी आ गया। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, 8वें का ए ऑप्शन, मतलब कि बाकी। इसके ऊपर टिक कर लेंगे आप। 9वां, अब अगर ए माइनस एक्स माइनस ए PX का जुज़ ज़रबी हो तो PA होगा, क्योंकि PX का जुज़ ज़रबी ऐसा नंबर होता है अगर हम उसको हल करें तो उसका आंसर 0 आ जाए तो वो तो PA होगा, यानी कि 0 होगा। इसको अगर हल करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ए ऑप्शन 0 है, बी ऑप्शन 1 है, सी -1 है और डी जो है ए ऑप्शन है। तो इसका ए वाला ऑप्शन है 0 इसका आंसर होगा। 10वें में है अगर P ऑफ X, ये देखिए P ऑफ X इज इक्वल है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 हो, तो P1 होगा, यानी कि आपने P की जगह पे 1 रखना है। इस तरह 1 रख के इसका आंसर निकालना है। 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा। इसको अच्छी तरह कर लें, आपका MCQ में भी आया हुआ था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इस तरह का कोई और भी पूछ ले, मेथड यही होता है। 1 की पावर 2 ले, 1 ही आ गया, 3 1 3, 5 1 5, 1 ऐसे ही आ गया। तो 5 6 7 और एक मिनट ज़रा, यहाँ पे 2 है तो 7 में से 2 निकाल दे तो पीछे फिर 5 रह गया हमारे पास। तो 10वें का हमारे पास 5 आंसर है, यानी कि ए हमारे पास इसका 5 आंसर आ गया। ले जी, ये MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के भी हो गए। और आपने क्या करना है जी, इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, उसको याद कर लेना है, रट्टे ही मार लें एक हिसाब के, क्योंकि इनमें से आपको आते ज़्यादा हैं एक्सरसाइज में से। बाकी बीच में से भी आएंगे, वो उसके अलावा से मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सारी बुक के ऐसे MCQs होंगे जो बार बार आए होंगे, इंपॉर्टेंट जो हैं, वो इंशाल्लाह एग्जाम्स के नज़दीक आपको वीडियो मिलेगी। तो जी बच्चों, आपने अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। अब 3rd चैप्टर करते हैं।